हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आइए आज की क्लास में हम सीखेंगे कि डेसिमल वाली संख्याओं का हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने सामान्य नंबरों का एलसीएम निकालना सीखा है और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन वाले सवालों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। और आज इसी कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं कि डेसिमल वाले नंबर का यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम सवाल लिखते हैं और सवाल के माध्यम से आपको अच्छे से समझाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं 2.5 और 2.7, सॉरी 2.5 और 7.5 और 2.25 का एलसीएम क्या होगा। जब प्यारे बच्चों आपको ऐसे नंबर मिले एलसीएम में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको इन नंबर्स को फ्रैक्शन में बदल देना होता है। डेसिमल वाली संख्याएं हैं, डेसिमल वाली संख्याओं को हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे, यानी कि इन्हें पी अपन क्यू के फॉर्म में बदल लेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे, अंश या हर ये वाले फॉर्म में बदल लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर 2.5 है, यानी कि एक डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है, तो हम इसे डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 25 और बटे में क्या कर लेंगे 10 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक जीरो लगा लेंगे, यानी कि 25/10 कर लेंगे। और यहाँ पर जो 7.5 है, हम इसको 75 कर लेंगे। और इस डेसिमल को जब रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद कौन सी कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों 10 लिख लेंगे। और देखिए 2.5 दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो, सॉरी इस दशमलव को तो हमें रिमूव करना है, तो 225 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 जीरो, है ना प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अगर आपका कुछ दिमाग काम कर रहा हो कल की क्लास को देखने के बाद, तो ये नंबर्स आपके फ्रैक्शन में हो गए हैं, है ना प्यारे बच्चों। ये नंबर्स आपके फ्रैक्शन में हो गए और फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है हमने आपको पिछली क्लास में बकायदा बताया था। तो आइए हम आपको एक बार अगेन हम उसको रिकॉल कराते हैं। 25/10, 75/10 और 225/10 का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चे इस जगह कंफ्यूज होते हैं कि हमें अंश का एलसीएम निकालना है या फिर हर का एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एलसीएम अगर पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम निकाल लेंगे, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इतने का एलसीएम क्या होगा, तो हम अंश का क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकाल लेंगे। और अंश कौन कौन से हैं, 25 है, और कौन सा है 75 है, और कौन सा है 225 है। इसका क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है और इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। इसका आपको एलसीएम निकालना है। और ध्यान से देखिए 10, 10 और 100 को क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। हमने साधारण नंबरों का एलसीएम निकालना आपको बताया है। अगर आपको नहीं आता है तो आइए एक बार इसको हम आपको यहाँ पर लिख करके एलसीएम कैसे निकाला जाता है बता देते हैं। 25, 75 और 225, 25, 75, 225। हम एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींचते हैं बच्चों और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। सबसे पहले हम छोटे नंबर से इसे काटते हैं। क्या दो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, तो देखते हैं क्या तीनों संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कटेगी। तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, तो हम इसे 3 से काटेंगे। तो 3 से 25 तो नहीं कटेगा, पर 3 से 75 कटेगा। देखिए 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 दूना 6, यहाँ पर 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 यहाँ इसके बगल लग जाएगा तो 15 हो जाएगा और 3 बचे 15 और 25 या 75 वैसे भी होता है ना। यहाँ पर 225 है तो 3 की टेबल पढ़नी है,
पहले तो देखिए यहाँ पर जो बड़ा नंबर है ये इससे भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 2 नंबर ले लेंगे, 22 हो जाएगा। और 22 हमें 3 की टेबल पढ़नी है कि 22 से ज्यादा ना हो, तो 3 सते 21 हो जाएगा। और यहाँ पर एक बच जाएगा, 21 एक 22 होता है ना, तो एक बच जाएगा, एक इस 5 के बगल में आ जाएगा, तो ये 15 बना लेगा। और 3 की टेबल पढ़ेंगे 5 बार में, तो 3 बचे 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर वैसे भी 75 तियां 225 होता है। अब फिर से हम इसे अगेन काटेंगे किससे, 3 से। तो ये 25 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 3 की टेबल में 25 आता नहीं, और ये भी बगल में 25 है, तो एज इट इज लिख देंगे। और 3 की टेबल में 75 कितनी बार में आता है, तो 25 बार में आता है। देखिए 3 दूना 6, एक बचेगा, यहाँ 15 हो जाएगा, तो 3 बचे 15, है ना प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया, यहाँ पर 25, यहाँ पर 25, यहाँ पर 25। और हमें पता है कि 5 की टेबल में 25 5 बार में आता है, तो 5 पचम 25 और 5 पचम 25 और 5 पचम 25। अब अगेन इसे 5 से कट कर देंगे, तो ये एक हो गया, एक हो गया, और ये एक हो गया। और हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पर एक आ जाता है, तो हम जिन जिन नंबरों को काट रहे थे, इसका मतलब वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो गए हैं, कट गए हैं। और ये जो बगल में जिन जिन नंबरों से हमने काटा था, ये हमारे कहलाते हैं प्राइम डिवीजर। और हम इनका आपस में करा देंगे मल्टीप्लाई। और जब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा, जो संख्या हमको प्राप्त होगी, वही इन नंबरों का एलसीएम कहलाएगी। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ नंबर कौन कौन से थे प्यारे बच्चों, 25 था और 75 था एंड 225। अब देखिए इसके जो मल्टीपल प्रोडक्ट निकल, सॉरी, इसके जो प्राइम डिवीजर निकल करके आए थे, 2 बार 3 है और 2 बार 5 है। हम इनको करा देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45, और 45 पंचवा होता है कितना, 225। कितना होता है प्यारे बच्चों, 225। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और हमने आपको पहले भी बताया था कि एलसीएम वो नंबर होता है, जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला है, वो नंबर इन तीनों नंबर से एक साथ कट जाता है, एक साथ डिविजिबल होता है। जैसे ये 225 से भी कट जाएगा एक बार में, और 75 से भी कट जाएगा, और 25 से भी कट जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए हम बात कर रहे थे यहाँ 25, 75 और 225 का। तो हमने देखिए 25, 75, 225 का जब एलसीएम निकाला, तो ये 225 निकल करके आया। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 225। और ध्यान दीजिए 10, 10 और 100 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका एचसीएफ प्यारे बच्चों क्या निकल करके आएगा, इसका एचसीएफ भी निकल करके आएगा 10। क्यों निकल करके आएगा, ध्यान से देखिए, अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से निकालेंगे, तो इसका एलसीएम 10 निकल, सॉरी, इसका एचसीएफ 10 निकल करके आएगा, है ना। देखिए अगर हम इन सब चीजों को, बहुत छोटी छोटी बात है, अगर हम इसको बार बार आपको बताएंगे, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये समझना है, तो हमने पिछली क्लास में इस पर बाकायदा वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो अब देखिए 225 बटे 10 आ गया है। अब 225 बटे 10 का मतलब इस जीरो को यहां से अगर हम हटाएंगे, तो ये आ जाएगा 22.5। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 22.5। और ध्यान से देखिए, अगर इसको हम यहां से, अगर आपको इस तरीके से हटाना नहीं आता, दशमलव लगाना नहीं आता कि कौन से नंबर को रिमूव करें तो कितनी डिजिट पर दशमलव लगेगा, तो आप 225 को प्यारे बच्चों बहुत आसान तरीके से भाग भी लगा सकते हैं। डिवाइड के नीचे का क्या होता है, ये डिवीजर होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये इससे हम भाग लगा देंगे। तो 225 से अगर 10 से भाग लगा देंगे, तो 10 दूना 20, है ना प्यारे बच्चों। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये फिर कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और 10 दूना 20, इसको माइनस कराएंगे, 5 आएगा। हम दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, और 10 का पहाड़ा पढ़ना है हमें 5 बार। 10 की टेबल पढ़िए, 10 पचे 50, और ये पूरी तरीके से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 22.5। और वही तो हमने लिखा है प्यारे बच्चों यहाँ पर 22.5, है ना। तो मैं ये सब इरेज कर दूं थोड़ा सा आपको, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने सारे नंबर हो जाएंगे यहाँ पे। अब इसको मिटा दे रहे हैं प्यारे बच्चों, इरेज कर दे रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं। हमने 225 और बटे 10 लिखा और यहाँ पर हमने 22.5 लिखा। क्यों? हमने यहाँ पर भी आपको करके दिखाया कि क्यों ये 22.5 आएगा। हमारा प्यारे बच्चों यही फाइनल आंसर हो गया है ना। और हम देखिए एक दूसरा मेथड होता है, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि उस मेथड से भी अगर आप करना चाहें तो आप एलसीएम डेसिमल वाली नंबरों का निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम निकाल रहे थे किसका एलसीएम, हम निकाल रहे थे 2.5 का, हम निकाल रहे थे 7.5 का, और हम निकाल रहे थे 2.25 का। हमने आपको बताया कि इन डेसिमल को रिमूव करके हम इसे फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो 0.1 अंक पर है तो रिमूव करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसको रिमूव करेंगे तो 75/10 हो जाएगा, और इसको हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पर 225/100 हो जाएगा। हम इस मेथड से प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए जितने भी जीरो हैं, हर, हमें अंश नहीं देखना है, हर देखना है, डिनोमिनेटर देखना है। यहाँ पर देखिए 100 है, इसमें 2 जीरो हैं तो हम इन दोनों को भी 0 कर लेंगे, इसको भी 100 बना लेंगे। और जब हम यहाँ नीचे जितना जीरो बढ़ाएंगे उतना ही जीरो ऊपर बढ़ाएंगे। एक जीरो यहाँ भी बढ़ाया तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ा देंगे। वो क्यों? देखिए जैसे हम कोई भी संख्या है हमारे पास, जैसे 1/2 है, अगर 1/2 हमने लिखा है और इस संख्या में हम अगर किसी सेम नंबर से ऊपर गुणा कर रहे हैं और सेम नंबर से नीचे गुणा कर रहे हैं, मतलब सेम नंबर से अंश में भी गुणा कर दें और सेम नंबर से हर में भी गुणा कर दें, तो इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्यों? देखिए 10 एकम 10 हो गया और 2 धामा 20 हो गया, और फिर से हम इसे काट देंगे तो 10 एकम 10, 10 दूना 20। और देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिया 1/5, और इसमें भी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करा दें, उसी संख्या से, जिस संख्या से अंश में कर रहे हैं उसी संख्या से हर में भी अगर हम गुणा कराएं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए 100 एकम 100 हो गया, और यहाँ पर 5 का गुणा 100 से करा देंगे तो 500 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 2 जीरो इससे कट गया, 1/5 आ गया हमारा फिर से। इसका मतलब इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हमने वही काम किया है। यहाँ 100 था, हमने यहाँ एक जीरो बढ़ाया। एक जीरो का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 10। यहाँ पे क्या था? देखिए यहाँ पे यही तो था 75/10। हमने यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया। जीरो बढ़ाने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हमने 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कराया था और 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कराया था। तो अब ये बताइए 75 गुणे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 750 हो जाएगा, और 10 दाम करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यही चीज तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, 750/100 और 750/100। तो हम ये बता रहे थे आपको कि यहाँ पर 100 था तो हमने इसको भी हमें क्या करना रहता है, इसको एचसीएफ को जो हर होता है उसको हमें बराबर करना रहता है। तो मैंने यहाँ 100 था तो यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया। एक जीरो नीचे बढ़ाया तो ऊपर भी बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना प्यारे बच्चों। तो अब देखिए ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। एचसीएफ इसका 100 हो गया। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। 250 और 750 और 225। आप एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों? जैसे हमने आपको बताया था उसी मेथड से कर लीजिएगा। अगर हम बार बार आपको एलसीएम निकाल करके बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 250 और 750 और 225 का जब आप एलसीएम निकालेंगे ना तो आपको एलसीएम निकल करके आएगा 2250, और आपका एचसीएफ जो है वो क्या है? वो 100 है। क्योंकि आपको अंश का एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ तो 100 है ही है। और भाई 100 का एचसीएफ क्या होगा? 100 ही होगा। और एलसीएम हमारा इन तीनों संख्याओं का 2250 आ गया। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। अब 225 बटे फिर से 10 आ गया, 225/10। अब फिर से हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 22.5। आप चाहे इससे भाग लगा दीजिए, चाहे इस जीरो को हटाएंगे तो एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए इस मेथड से भी किए तो हमारा यही आंसर आया है, और इस मेथड से भी किए तो हमारा यही आंसर आया है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये मेथड ज्यादा पसंद आई हो तो आप इससे कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अंदाज में और कुछ नया टॉपिक लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।